हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीवीआर क्रिएशन। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं कि जो हमारा जरदोसी है उसके कितने टाइप होते हैं, उसको हमें कैसे स्टिच करना है, और हम देखेंगे कि इन जरदोसियों को कैसे हम इक्वल कट करें। ये हमारा कोरा थिक जरदोसी है, ये क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है तो इसीलिए इसको हम कोरा जरदोसी भी कहते हैं और थिक जरदोसी भी कहते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला जो कोरा वाला जरदोसी है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसको हम नक्शा जरदोसी या तो ग्लिटर जरदोसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिटर इफेक्ट होता है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ज़ादी, या तो इसको तिन जरदोसी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला भी होता है। और ये है हमारा जरदोसी के नीडल। आयन नीडल में इसको हम जरदोसी नीडल कहते हैं, और जो हमारा तुलिप ब्रांड का है उसमें हम 25 वाला कहेंगे। इसमें मैंने नॉर्मल स्विंग थ्रेड लिया है और एक नीडल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें ये देख लो जो हमारा थिन जरदोसी है, या ये नीडल के अंदर जा पाता है या नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा थिन है तो इसीलिए वो हमें यूज़ करना होगा। ये नीडल नॉर्मल जो हम स्टिचिंग करते हैं उनके पास होगा, टेलरों के पास होगा, या तो दुकान में भी मिल जाएगा नॉर्मली। ये जैसे मैंने बताया था कि ये कोरा जरदोसी होता है, ये इसीलिए थिक बोलते हैं क्योंकि इसका जो होल जो जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा गैप है उसमें, तो इसीलिए इसको थोड़ा थिक जरदोसी भी कहते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो पहले कोरा जरदोसी से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि उससे उनको थोड़ा इजी होगा स्टिचिंग करने में, स्टिच करने में, और तो और उनको कट करने में थोड़ा इजी हो सकता है। जब वो उनसे अच्छे से हो जाएगा, स्टिच हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा स्टिच करते वक्त, तो उसके बाद हम दूसरे मेथड में जाएंगे, दूसरे स्टेप में, जो है हमारा ग्लिटर वाला जरदोसी में भी हमारा अच्छा हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वो जो हमारा थिन वाला था वो वाला उससे हम ट्राई करेंगे। जो हमारा कोरा जरदोसी है उसको ज़्यादा स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो हमारा ग्लिटर वाला है उसको अगर हमने ज़्यादा स्टिच कर लिया तो वो हो सकता है हमारा वो पूरा स्प्रिंग टाइप हो जाए। वो मैंने आगे वीडियो में दिखाया है कि कैसे हमारा स्प्रिंग टाइप हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम अपना जो जरदोसी है उसको हम कैसे स्टिच करते हैं। उसको स्टिच करते वक्त थोड़ा हल्का करना है, क्योंकि उसका जो बीच का गैप होता है वहाँ पर हमें स्टिच करना होता है। हम इसीलिए थोड़ा स्टिच करते हैं क्योंकि उसके बीच में जो हमारा गैप्स होते हैं उस गैप में हम नीडल से पंच करके थ्रेड निकालते हैं, तो इसीलिए ये जो गैप है वो थोड़ा वो दिखेगा हमें, कि वो हेल्प करेगा हमें थ्रेड इंसर्ट और निकालने में। ये जो हमारा ग्लिटर जरदोसी है इसको स्टिच करने में हमें बहुत इजी होगा, क्योंकि इसके बीच में जो गैप्स है वो ज़्यादा ही हैं, और अगर हमने गलती से भी थोड़ा ज़्यादा हमने स्टिच कर दिया तो हमारा ये जो है पूरा स्प्रिंग टाइप हो जाएगा। क्योंकि वैसा हो जाएगा तो हम स्टिच नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं स्टिच हो पाएगा, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा गैप्स हो जाएंगे। इसमें देखोगे तो इसमें दिखेगा कि कितना गैप्स दिख रहे हैं आपको। अगर आप पूछोगे कि स्टिच करना ज़रूरी है क्या, मगर ज़रूरी तो है, क्योंकि अगर हम स्टिच बिना किए करेंगे तो फिर उसमें हम स्टिच नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि जब हम क्लॉथ में स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिच भी होना चाहिए। स्टिच होने के लिए हमारे उसके बीच में गैप्स भी होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हमने ज़्यादा स्टिच कर दिया तो वो क्या होगा, हमारा जो जरदोसी है वो क्या होगा। अगर आपने गलती से थोड़ा आपने फोर्सफुली आपने खींच लिया तो ये जो आपको दिख रहा है वैसा हो जाएगा। अगर और भी आप उसको ज़ोर से खींचोगे तो ये पूरा स्प्रिंग टाइप हो जाएगा, कोई भी यूज़ नहीं होगा इसका। अगर आप जरदोसी को किसी भी ब्लाउज़ में स्टिच करोगे तो जब वो किसी में भी अगर अटक के ऐसे हो जाएगा उसमें, तो वो खींचेगा ही, तो ऐसा हो सकता है, जो ब्लाउज़ है उसमें ऐसा हो सकता है। अब हम देखेंगे थिन जरदोसी। इसको ज़्यादा स्टिच करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़े पास से भी देखोगे तो भी इसमें थोड़ा हमें कम गैप मिलेगा। अगर उसको हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तब आपको अच्छे से गैप दिखेगा। जैसे कि अभी देखो कि जब हम स्टिच करेंगे तो हमारे वो जो हमारा जरदोसी है उसके बीच में थोड़ा गैप दिख रहा है। जब गैप दिखेगा तभी हम स्टिच कर पाएंगे।
ये जो हमारा थिन जरदोसी है उसको हम फ्रेंच नॉट और या तो लॉन्ग फ्रेंच नॉट डालने में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्लाउज़ में हमें ये सब कुछ भी डालना होगा, लॉन्ग फ्रेंच नॉट या फ्रेंच नॉट, उसमें ये सुंदर दिखेगा जब हम इस जरदोसी से यूज़ करके डालेंगे। तो आपको टोटल वो उतना लेंथ ले लेना है जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी पूरे जरदोसी की। फिर उसके बाद उसको हम कट करेंगे इक्वल, उसमें जितना कि हमें चाहिए होगा वो पूरा आपको पहले ही ले लेना है। ऐसे नहीं कि एक एक काटेंगे तो हमें वो हो सकता है साइज़ आगे पीछे हो। अगर आप इक्वली कट करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है। मेनली बिगिनर्स को तो और ही दिक्कत होती है, उनको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की है ना, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। इसीलिए इसमें जितना हमें मेजरमेंट चाहिए उतना हम मेजरमेंट टेप से हम मेजर कर लेंगे, और जो अपना नेल है उससे हमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो ऐसा थोड़ा गैप हो जाएगा 1 इंच में। जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो, उतने टाइम आप ये कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो मेथड। एक और बार दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लेना। ये करेक्ट मेथड है। अगर आप चाहते हो कि बिगिनर्स जो है यही मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा स्पीड करना है, मेरे को हैंडल करना आता है जरदोसी को, तो आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो, जो कि है जो हमारे जो चारों उंगलियां हैं उसको एक साथ कर लेना है। एक साथ करके जो हमारा जो जरदोसी के जितने भी लाइंस आप ले रहे हो, मैंने इधर 2 लाइंस लिए हैं, और जो दोनों लाइंस के जो वो नीचे का जो वो होते हैं ना इक्वल पार्ट्स, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जो वो कटिंग है वो सही से होगा। और जितना आपको लेंथ चाहिए उतना रखने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, उसको थोड़ा सा हमें उठा लेना है। फिर उसको थोड़ा उंगली उठाने के बाद ऐसे थोड़ा गैप रखना है, और जो गैप के बीच का जो वो स्पेस है वहाँ पर आपको कट कर लेना है ऐसे करके। तो ये जो मेथड है इससे आपका हो सकता है स्पीड हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को जल्दी जल्दी डालना है ब्लाउज स्टिचिंग, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, अभी आपको हैंडल करना नहीं आता जरदोसी को, तो आप पहला वाला मेथड जो मैंने बताया था वो वाला आप ट्राई कर सकते हो, जो कि था वो मेजरमेंट टेप से जो हमने किया था वही आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो जरदोसी का जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा हो मगर इक्वल होना चाहिए, तो आप जो हमारा जो लिटिल फिंगर है ना उसके बराबर रख के भी काट सकते हो। उसके ऊपर का जो फिंगर है उसको थोड़ा सा उठाकर और उसके बीच में जो स्पेस है उसमें आप काट सकते हो। जो भी आप सिज़र यूज़ करते हो वो ध्यान रखना कि वो जो हमारा सिज़र है वो शार्प हो। अगर आप 2 रख रहे हो तो ठीक है चल जाएगा, मगर अगर आप 4 रखोगे, 4 लाइंस रखोगे, तो ज़रूरी है कि जो हमारा सिज़र है वो शार्प होना चाहिए, तभी हमारा जो जरदोसी है वो सही से कट होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा जरदोसी है वो एक लेवल पे होना चाहिए नीचे से। वो अगर अनइवन हुआ तो जो हमारा कट होगा वो भी अनइवन ही होगा। अगर आप चाहते हो इक्वल हो तो आप सही से नीचे का जो हमारा लेंथ है वो सही होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, और इक्वल भी नहीं दिखेगा। इसीलिए कि जो हमारा नीचे का जो लेवल है वो एक लेवल ही रखना। जो फर्स्ट मेथड था उसमें मैंने 1 सेंटीमीटर पूरा लेके दिखाया था, 1 इंच पूरा, मगर इसमें मैं थोड़ा हाफ इंच में आपको दिखा रही हूँ। मैं ये जो मेथड है ये आप ग्लिटर जरदोसी में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ग्लिटर जरदोसी में पहले से ज़्यादा गैप होता है। तो आप ये मेथड यूज़ करोगे तो और गैप हो सकता है, या तो वो ऐसे आपको दिख सकता है कि जो हमारा ग्लिटर जरदोसी है उसमें आप ये मेथड ट्राई मत करना। मगर ग्लिटर जरदोसी में वही टाइप यूज़ करना जो हमने सेकंड में बताया था। मगर इसमें ये भी ध्यान रखना क्योंकि इसका जो नीचे का जो पार्ट होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो इसीलिए इसको इक्वल रखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मगर इसमें जो फर्स्ट टाइप जो दिखाया था वो मत करना, क्योंकि उससे जो आपका ग्लिटर जरदोसी का जो वो है वो आपका बिगड़ सकता है। ऐसा ही आपको कट करना है हर एक ग्लिटर जरदोसी, चाहे कोई भी कलर का हो।
आई होप कि ये जो आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि इसको एक लेवल में कट करना। अब ये भी सॉल्व हो गया होगा आपका। ये जो कोरा है, कोरा जरदोसी है, ये भी सेम जो हमने थिन जरदोसी का देखा था सेम है। जैसे कि इसमें भी आप नेल्स के यूसेस से आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये भी कट हो जाता है, मगर जो अपना ग्लिटर जरदोसी है वो कट नहीं होगा और उसका जो शेप है वो बिगड़ सकता है। इसमें आप दोनों टाइप यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप मेजरमेंट टिप से, या तो आप फिंगर्स के यूज़ से, जो भी आप चाहो उस मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। ये भी सेम वो जो तिन जरदोसी था उसी मेथड से है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।